नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम, प्रिंसिपल्स, प्लानिंग एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है? तो पाठ्यक्रम एक सुनियोजित यानी पहले से व्यवस्थित एक क्रिया है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति, योजना पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति, इन सभी का विकास हुआ है। तो ऑप्शन जो इसमें रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो जॉन डीवी जो एक विद्वान थे उनके द्वारा नियोजित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? तो व्यवहारिक पाठ्यक्रम नहीं होता है, जबकि एकीकृत पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, ये सभी पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? तो परीक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां और शासन पद्धति, ये सभी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है अल्बर्टी महोदय का। क्वेश्चन नंबर 7, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कहा था विद्वान कोमेनियम ने कि जो भी कुछ सीखना है वो आप करके सीखो। क्वेश्चन नंबर 8, पाठचर्या के विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन नहीं है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, व्यवहारिकता, क्योंकि उद्देश्य, परिस्थिति और प्रक्रिया ये सभी आपके पाठचर्या के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, लेकिन व्यवहारिकता यहाँ पर आवश्यक तत्व नहीं है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के जो रचनाकार हैं वो हैं ब्रूनर। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है? तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है वो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा की किसी भी योजना में अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूं, ये किसने कहा था? ये नेल्सन एवं वॉसिंग ने कहा था। निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यह पाठ्यक्रम शिक्षकों पर या शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये एक निगेटिव ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत जो नहीं है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत नहीं हुआ है, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो ये हो जाएगा कार्य विशिष्टता, जबकि मनोचालकों, कौशलों के विकसित करने का सिद्धांत, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत, ये सभी प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है 1948 में हुआ था। एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई रुकावट अथवा दीवार नहीं होती, तो ये किसने कहा था? यह कथन है एंडरसन का। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता, जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता थे जॉन डीवी, का संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है अमेरिका से। कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का समान पाठ्यक्रम, जबकि 10 वर्षीय समान पाठ्यक्रम और शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है, यह कथन किसका है? तो यह है डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर का।
निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत पाठचर्या का लाभ नहीं है? विकेंद्रीकृत पाठचर्या का लाभ जो नहीं है वो हो जाएगा, यह पाठचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती है। ये एक नेगेटिव थॉट है जो कि गलत होगा। 22 शिक्षण में शिक्षक की कौन सी भूमिका है? तो शिक्षक की निष्पक्षता, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो निष्पक्ष शिक्षण करता है। शिक्षक का अनुभव जो वह शिक्षण के दरमियान प्रस्तुत करता है, और शिक्षक की योग्यता, ये सभी जो होते हैं वो शिक्षक की एक भूमिका के मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर डी उपयुक्त सभी सही होगा। निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो व्यावहारिकता का जो सिद्धांत होता है वो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होता है। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण निम्न में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है? तो गांधी जी ने कहा था क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को मुख्य उद्देश्य समझना चाहिए, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के अनुरूप था। एकीकृत पाठ्यक्रम, जो एकीकृत पाठ्यक्रम होता है इसमें से इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है, जबकि यह अनुभव केंद्रित है। इसमें छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। यह विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती है। यह सभी एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताएं थीं।